कुछ भी चीज़ अच्छी नहीं चल रही है लाइफ में, सब कुछ ही ख़राब चल रहा है। कोई भी मुझे नहीं समझने वाला है, कोई भी चीज़ें नहीं अच्छी चल रही है। मैं कैसे सारी चीज़ों को अच्छा कर सकूँ, मैं कैसे सब कुछ ठीक कर सकूँ और फिर से लाइफ में एक ट्रैक पे वापस आऊँ। मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं कैसे ठीक हो जाऊँ। ऐसा मोमेंट हर किसी के लाइफ में आता है और बहुत ही टफ़ टाइम होता है जब हमें कोई समझने वाला नहीं होता या फिर हमें कोई जानने वाला नहीं समझता और हम अकेले से पड़ जाते हैं, कोई बात करने नहीं होता, हम किसी को कोई चीज़ समझा नहीं सकते। बट वही मोमेंट होता है जो हमें लाइफ में आगे पहुंचाता है और हमें ये चीज़ दिखाता है कि हम जब लो थे तो हम कितने स्ट्रॉन्ग थे और हमें उस मोमेंट पे कितना स्ट्रॉन्ग रहना कितना डिफ़िकल्ट हो रहा था, बट हम रहे। सो गाइज़, हेलो एंड वेलकम टू माई चैनल। दिस इज़ रश्मि और ये है मेरा चैनल एंड मैं आप सभी का इस चैनल पे स्वागत करती हूँ। सो आज हम इसी टॉपिक के बारे में आज कुछ टॉपिक नहीं है बट एक लाइफ लेसन है, एक मेरी जर्नी है जो मैं बताने वाली हूँ कि कैसे मैंने खुद को हील करा। फिर मेरी लाइफ में मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी थी। मैंने बहुत कुछ चीज़ें उस टाइम पे ट्राई इन द सेंस कि मैंने पता नहीं कोई भी चीज़ मुझे खुशी नहीं दे रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि अरे मैं क्या चीज़ गलत कर रही हूँ कि किसी भी चीज़ से मुझे खुशी नहीं मिल रही है या फिर मुझे जो लाइफ में चाहिए वो चीज़ नहीं हो पा रही है और मुझे उतना सेटिस्फेक्शन और उतनी खुशी नहीं आ रही थी। तो और प्रॉब्लम्स ऐसे आ रहे थे कि प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम्स और समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे चीज़ों को टैकल करिए। तो अब तक मैंने ज़िंदगी में तब के अब तक में मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर ली थी, तो मैं अब क्या करूं। तो एक दिन बस ऐसे ही मैंने सोचा कि जस्ट भगवान से प्रे करते हैं। वो भी चीज़ मेरे दिमाग में ऐसी आई कि मुझे ऐसा लगा कि अरे क्या करूँ मैं जैसे ही ऊपर बढ़ने का ट्राई करती हूँ फिर से वहीं पे आ जाती हूँ जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ और ना मुझे कोई समझाने वाला, ना मेरी सिचुएशन को कोई समझने वाला। और उस टाइम पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई थी लाइफ में, उससे पहले भी बहुत प्रॉब्लम्स हुई है। बट पता नहीं कहाँ से एक विल पावर है ना, बहुत बड़ी चीज़ होती है वो। अगर किसी के भी पास होना, वो कितनी सी भी मुसीबत में हो, वो इंसान बाहर निकल सकता है। तो मेरी विल पावर और मेरी फैमिली की जो विल पावर है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उनके पास शायद कुछ भी ना हो ज़िंदगी में, पर वो चीज़ को हासिल करने के लिए वो उस सिचुएशन से भी बढ़ जाएंगे आगे। इतनी हिम्मत होनी चाहिए हर किसी में। तो वो चीज़ थी और मैं खुद को ही समझाती थी, हर एक चीज़ से खुद ही चीज़ को एनालाइज़ करके समझती थी। ये समझती कि चलो ठीक है, कोई नहीं है ना मुझे समझाने के लिए, तो मैं खुद को समझाऊँगी। तो कोई नहीं है मदद करने को, तो मैं खुद को चीज़ें समझाऊँगी। तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि क्या करूँ। मैंने अब तक सारी चीज़ें ट्राई करके देख ली है, मैं किसी भी चीज़ ने मुझे कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं दिया। तो एक चीज़ बचती है, वो है स्पिरिचुअलिटी, वो है भगवान, जो कि पता नहीं मुसीबत में हर किसी को याद आते हैं, पर मुझे बहुत ही बाद में याद आए कि जब मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी अपनी लाइफ में, चाहे वो किसी भी चीज़ से हो, और चाहे वो जॉब करने से हो या कुछ पढ़ाई करने से हो या कुछ अलग कोर्स करने से हो। तो किसी भी चीज़ से बढ़ के कोई भी चीज़ मैंने करी, बट उससे बढ़ के मुझे कभी गॉड, हाँ मैं मानती थी दिल से कि हाँ होते हैं, बट इतना नहीं कि मैं डेली पूजा पाठ करूँ या फिर डेली उनकी आराधना करूँ। तो लास्ट में एक चीज़ बस रास्ता था, वो था भगवान का। तो मुझे ऐसा लगा, खुद से ही मन में मेरे आया कि ठीक है चलो, सारी चीज़ें ट्राई करके देख ली है, लाइफ में खुशी नहीं मिली, तो अब चलो यही सही, इसी को एक वैसे भी जाना ही है, तो वैसे भी एक लास्ट ट्राई करके देखते हैं कि भगवान को वो सौंप के देखते हैं, वो सरेंडर करके देखते हैं कि देखते हैं क्या होता है करके। और उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें चल रही थी,
फाइनेंशियल हो गया, पर्सनल हो गया, वेल्थ वाइज, मनी वाइज, करियर वाइज, फैमिली वाइज, पर्सनल लाइफ वाइज, सारी चीज़ों से बहुत नुकसान हो रहा था, बहुत प्रॉब्लम में थी। तो चलो मन में आया कि चलो भगवान के सामने जाके बैठते हैं और अब उनको मेरी लाइफ का कंट्रोल लेने को देते हैं। हर एक चीज़ कंट्रोल करने से अच्छा है कि उनको, पता नहीं है मेरे मन में ही आ गया ऐसे। मैंने ना किसी से किधर देखा, ना मोबाइल में, ना किधर किसी से हेल्प मांगी, किसी से भी नहीं, कुछ भी नहीं। वो मेरे मन में ही ऐसे आ गया है कि मैं बस उनके सामने, घर के मंदिर के सामने जाके बैठ गई और बस सच्चे दिल से प्रे किया कि अभी से सारी ज़िम्मेदारी आपकी, सारी कंट्रोलशिप आपकी, आपको जो करना है वो चीज़ आप करो, मैं आपको सरेंडर करती हूँ और आपको जो चाहिए वो चीज़ करो। ऐसा बोल के मैंने सरेंडर कर दिया। और अब ऐसा भी बोला कि अभी आप मुझे जो कुछ भी, जिस भी रास्ते पे लेके जाना चाहते हो उस रास्ते पे लेके जाओ, जो करना है वो चीज़ करो। तो ऐसा बोल के मैंने सारा चीज़ वहीं पे ख़त्म कर दिया। फिर वैसे बोल के मैं उठ गई। सो उसके बाद फिर मैं अपने रोज़ के काम में लग गई और अपनी चीज़ों पे ध्यान देना शुरू किया कि ठीक है चलो, भगवान को अब सब कुछ सौंप दिया है। अभी थोड़ी सी उनकी आराधना और प्रैक्टिस करने लग गई। तो उस टाइम पे मुझे जिस भगवान ने अपना हाथ आगे बढ़ाया था वो थे मेरे शिव जी और बुद्ध जो, जिन्होंने मुझे सपने में आके भी बहुत सारी चीज़ें एक्सप्रेस करी थी। और उस टाइम को एक स्लीपिंग पैरालाइज़ हुआ था मुझे, स्लीप पैरालाइज़ हुआ था। तो उसमें भी मुझे उनका प्रेजेंस फ़ील हुआ था, बुद्ध का। तो मैंने फिर उनको अपना गुरु और उनको अपना, मतलब एक बोलते हैं कि हाँ, उनको एक अपना साथी मान के चल रहा था कि अब ये जैसे जैसे मुझे चीज़ें बताते जाएंगे वैसे वैसे मैं करते जाऊंगी, जो भी चीज़ें मेरे सामने आएंगी। तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज होना स्टार्ट हुई कि मुझे बहुत सारी स्पिरिचुअल चीज़ें, जैसे यूट्यूब में या फिर बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज लेने का मन करा, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानने का मन करा। तो मैंने जहाँ कहीं पे भी जाती थी वहाँ पे मुझे बुक्स दिखाई देती, तो मैंने वो बुक्स उठा लिए, या फिर यूट्यूब पे कुछ ऐसा वीडियोज़ आ गया तो उसको देखने लग गई, एक एक चीज़ को नोट डाउन करने लग गई कि अच्छा ये चीज़ें होती है, ये चीज़ें होती है। सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैंने नोट डाउन करना स्टार्ट कर दिया और उससे सीखना स्टार्ट किया। मतलब खुद की टीचर खुद ही बन गई। मतलब ये एक मेरी बहुत अच्छी आदत है कि चलो ठीक है, कोई नहीं है ना मुझे सिखाने वाला, या फिर कोई नहीं है मुझे समझने वाला, ठीक है मैं ही खुद की टीचर बनती हूँ, मैं ही खुद को सिखाती हूँ। तो मैंने खुद से बहुत सारी चीज़ें सीखी। मतलब गिव अप करने से अच्छा है मैंने खुद को एक और मौका दिया कि मैं कुछ कर सकती हूँ अपने लाइफ में। और उस टाइम को मैं जॉब छोड़ के बैठी थी घर पे, क्योंकि ऐसी कोई प्रॉब्लम हो गई थी इस वजह से। सो इसीलिए मेरे पास जॉब भी नहीं था, लॉकडाउन था, सब कुछ था। तो लॉकडाउन का मतलब, लोग बोलते हैं ना कि लॉकडाउन में बहुत चीज़ें गड़बड़ हो गई, बट आई थिंक लॉकडाउन में मुझे फ़र्स्ट टाइम मुझे मैं मिली। मतलब मैंने खुद को देखा और खुद से बहुत सारी चीज़ें सीखी। लॉकडाउन में मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत लाइफ में ग्रो किया। तो वो मोमेंट मेरे लिए बहुत स्पेशल रहेगा। तो सब कुछ आइसोलेटेड था, तो मुझे तो आइसोलेटेड चीज़ें, मतलब वहाँ पे रहना बहुत अच्छा लगता है। आइसोलेटेड में रहना, मतलब आराम से खुद की चीज़, तो मुझे तो अच्छा था। तो मैं रोज़ बुक निकाल के, या फिर कुछ वीडियो चल रहा है तो उसको निकाल के, उसको सुन के फिर नोट डाउन करती थी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो ऐसे करके खुद से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, उतनी नॉलेज, उतनी विजडम हासिल करी खुद से ही। जो लोग वीडियो बना रहे हैं उसी को देख के, उसी को उसमें से चुन के, तो मुझे उसमें से वीडियो देखी थी तो उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें मुझे ऐसी लगती थी कि हिट कर जाती थी, और फिर मुझे समझ में आता था अच्छा ये चीज़ें ऐसी है, ये चीज़ें ऐसी। तो लॉकडाउन, जैसे पहला लॉकडाउन खुला, लगभग 6-7 महीने के बाद जो स्ट्रगल रहा, उसके बाद तुरंत ही मुझे एक जॉब ऑफ़र मिली और मेरी जॉब लग गई। और मैंने बोला कि मतलब उस टाइम पे मैं इतना खुद में थी कि मैं स्पिरिचुअल चीज़ें बहुत करने लग गई, और खुद से ही मैंने मेडिटेशन स्टार्ट की। मतलब मैंने इससे पहले कभी मेडिटेशन नहीं ट्राई किया था। मतलब सिर्फ एक बार जो हमारे बाजू वाले एक स्कूल है हमारे यहाँ पे, वहाँ पे फ्री में सिखाते थे, तो वहाँ पर मैं 1-2 बार गई थी और मैंने सोचा कि मैं सीखूँगी करके, बट पता नहीं मुझे इंटरेस्ट ही नहीं आया, उस टाइम को हुआ ही नहीं, या फिर मतलब वो टाइम ही नहीं रहेगा कि मैं उस चीज़ में जाऊँ। तो वहाँ पे वो सिखाते थे पर मुझे पता नहीं, ध्यान नहीं लगता था। तो मुझे लगा कि ये चीज़ मेरे लिए नहीं है और मैं कभी कर नहीं सकती। उसके बाद जब उस टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे, जिस टाइम पे वो चीज़ें होने लगी, उस टाइम पे मैंने स्टार्ट करना खुद से शुरू किया। और पता नहीं कैसे वीडियोस देख के खुद ही बैठ जाती थी, बस पता नहीं है कैसे करना है, बस बैठ जाओ आराम से एक कोना पकड़ के सुबह उठ के बैठ जाओ, अपने आप
ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। और अपने आप ध्यान लग जाता था, लगने लगा था। कुछ वीडियोस देख के मैंने धीरे धीरे करके, मुझे याद है कि पहली बार जब मैं बैठी तो 5 मिनट भी नहीं बैठ पाई, और मुझे ऐसा लगा कि अरे ऐसे कैसे चलेगा करके। तो ऐसे कितना टाइम मुझे बैठना पड़ा, कितना टाइम, जब भी बैठती आँखों से पानी आता, जब भी बैठती कुछ ना कुछ हो जाता था कि मतलब ध्यान ही नहीं लगता था। बहुत थॉट्स आते थे, बहुत सारी चीज़ें आती थी, समझ ही नहीं आता था कि कैसे करना है। पर यूट्यूब में वीडियोस देख देख के, खुद अपनी कुछ रिसर्च करके, खुद अपनी चीज़ें ये करके, वैसे कैसे करके मैंने लगभग 2 महीने के बाद मैंने 5 मिनट या 10 मिनट बैठना अचीव कर लिया था कि मतलब मैं बैठ सकती थी। उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे टाइम को बढ़ाया, फिर आधा घंटा, 40 मिनट्स, 1 आवर, ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे टाइम बढ़ते गया। उसके बाद फिर बहुत चीज़ें सेटल हो गई। मैं योगा करना स्टार्ट किया मैंने खुद से ही, और योगा करते करते मेरा हेड स्टैंड होने लग गया, और मतलब ऐसे दीवार को पकड़ के ही, बट होने लग गया, स्प्लिट्स होने लग गए, तो बहुत फ्लेक्सिबल होने लग गई, बहुत अच्छा और फ्रेश फील होने लग गया, एकदम पॉजिटिव और एकदम कॉन्फिडेंट एकदम। जॉब भी लग गई थी पहले ही लॉकडाउन खुलने के बाद। फिर हम लोग लॉकडाउन के थोड़ा सा जब खुल गया था तभी ऑफिस भी जाना स्टार्ट कर दिया था, थोड़े लोग आने लग गए थे, तब बहुत सारी चीज़ें ट्रैक पे आना शुरू हुई। तो उस टाइम से, तो इससे क्या मिलता है सीखने को कि जो वक्त होता है ना, दुखी वाला वक्त होता है, जिसमें आपको लगता है कि आपके पास कुछ भी नहीं है, आप कुछ कर नहीं सकते, वही टाइम होता है, टेस्ट होता है, वही टाइम होता है जो आपको सिखाता है आगे बढ़ने का। और ये मेरी लाइफ का बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम मैं बोलूँगी, जिसने मुझे रश्मि से मिलाया, जो रियल रश्मि है, योर फ्यूचर सेल्फ, योर हायर सेल्फ से मिलाया। तो मुझे ऐसा लगा कि यार दिस वॉज द थिंग जो मैं मिस कर रही थी। इसलिए मुझे पहले किसी चीज़ में खुशी नहीं आती थी, मुझे लगता था कि मेरे अंदर कोई चीज़ है ही नहीं जो अच्छी हो या फिर जो वर्थ इट हो। तो उस चीज़ को मैंने खुद ही आइडेंटिफाई किया बिना किसी के हेल्प के। तो ऐसे करके चीज़ें सॉर्ट होने लग गई। फिर धीरे धीरे चीज़ें, फाइनेंशियल चीज़ें भी ख़त्म होने लग गई, घर की चीज़ें भी ख़त्म होने लग गई, चीज़ें ट्रैक पे आना शुरू हुआ। तो इससे हमको यही पता चलता है कि हमको गिव अप नहीं करना चाहिए। कोई भी मोमेंट आए, तो अगर मैं उस टाइम को सोच लेती कि क्या ही हो जाएगा, मैंने इतनी सारी चीज़ें ट्राई कर ली है, उससे कुछ नहीं हुआ, इस चीज़ से कैसे हो जाएगा, भगवान क्या कर लेंगे। बट उस टाइम पे भगवान की जो पावर है वो मैंने महसूस करी, और मुझे ऐसे लगा कि मतलब कोई तो है यार, एक कोई तो ऊपर शक्ति है जो हमको मतलब उस ट्रैक पे लेके आने को बहुत जी जान मेहनत कर रहा है। हमको बस उसको एक क्लू को पकड़ के हमको आगे करना है, और हमको लेकर जाना है उस चीज़ में, और हमको आगे बढ़ना है उस चीज़ को। तो हमको हमेशा कोशिश करते रहनी चाहिए हमारे लाइफ में, हमको गिव अप नहीं करना चाहिए। तो कोई तो एक पावर है जो हमको वो घड़ी तक हमारी जो एक हायर सेल्फ तक लेके जाने को हमको मदद कर रहा है, और हमको वहाँ तक पहुँचने को हमको भी थोड़ा हेल्प, हमको भी खुद का हेल्प करना चाहिए। हमको उस क्लू को मतलब निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए कि भगवान क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, हमको समझना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए उससे। तो अगर मैं भी वहाँ पे बैठ जाती कि नहीं इससे तो क्या होगा, वो तो उनको तो मैं देख नहीं सकती, मैंने बिना मतलब बोलते हैं ना, एक सच्चे मन के फेथ से, सच्चे मन के भाव से, बिना जाने कि वो कौन है, वो कहाँ है, भगवान है कहाँ, ये जाने बगैर मैं अपने मन से जो मुझे लगा, जो फेथ मेरे अंदर था, जो चीज़ थी, उसको एक सच्चे मन से मैं आगे लेके गई, और मैंने सरेंडर कर दिया, और मैंने अपनी लाइफ में अपनी चीज़ों को ठीक करने के लिए ठान लिया, बस मैं ठीक करूँ। तो मैंने उस टाइम को गिव अप नहीं किया, और मैंने कोशिश करी कि मैं चीज़ों को सही तरीके से लेकर गई। तो उसके बाद का जो चीज़ है वो मुझे बहुत आगे तक भी लेकर गए, और उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें आती है जो मैं आगे बताऊंगी। बट इससे तो यही सीखने मिलता है कि यू शुड नॉट गिव अप, यू शुड जस्ट कीप गोइंग, और बस फेथ मत छोड़ना कि नहीं हमसे तो नहीं होगा। खुद के अंदर का वो एक विल पावर है ना, उसको जगाना बहुत ज़रूरी है। खुद के अंदर का जो सेल्फ़ लव है ना, उसको लेकर आना बहुत ज़रूरी है, तो ही आप बढ़ पाओगे। तो आई थिंक ये बहुत ब्यूटीफुल एक मोमेंट है मेरे लाइफ का जो मैंने जिया है, और जिसमें मुझे किसी का साथ नहीं था, ना घर वाले ना बाहर वाले, कोई भी नहीं। जस्ट इट वाज द एनर्जी जिसको मैंने आँख बंद करके विश्वास किया एकदम ब्लाइंडली, और बस मैं उनके इशारों पे चलने लग गई। दैट्स इट, बस वही थे, और उन्होंने किया जो कुछ किया, और मैंने उनसे जो कुछ भी सीखा है वही मैं चीज़ें यहाँ पे बता रही हूँ, ताकि आप लोगों को भी समझ आए कि अरे
देयर इज़ समथिंग, हमारे से ऊपर कोई एनर्जी है जो हमको सारी चीज़ें बताती है, हमारे साथ रहती है, हमको गाइड करती है। तो उनकी बात ज़रूर सुनना आप लाइफ में, और ट्रस्ट मी आप बहुत आगे जाओगे। आप किसी की बात मत सुनो, जस्ट अपने दिल की और गॉड की उनसे प्रे करना, वो ज़रूर हेल्प मांगेंगे। आपके अंदर ही वो इतनी स्ट्रेंथ ला देंगे ना कि आप खुद में इतने शक्तिशाली हो जाओगे, आप चेंज कर पाओ अपनी सिचुएशन को। सो या आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, एंड ध्यान रखना, खुश रहना, एंड दुखी मत होना, ठीक है? हमेशा खुश रहना। चलो मिलते हैं, बाय।